कैसे पढ़ाई था। हेलो हेलो हेलो। चलो, आज हम प्रश्नावली जहाँ तक पढ़े थे उसके आगे देखेंगे। प्रश्नावली 12.1 इसके पहले वाले वीडियो तक हमने कंप्लीट कर दिया है, ठीक है ना। तो आज को जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो प्रश्नावली 12.2, ठीक है। तो 1 2 3, ठीक है। चलो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। बच्चों, सवाल नंबर 1 आपके सामने है। कह रहा है कि एक पार्क चतुर्भुज ABCD के आकार का है। पार्क किस आकार का है बच्चों? चतुर्भुज के आकार का है, जिसमें आपको दिया गया है कोण सी 90 डिग्री। ए बी बराबर बच्चों दिया है 9 मीटर, बी सी बराबर दिया गया है 12 मीटर। इसका मतलब यहाँ पे आपको 3 भुजाएं, सी डी बराबर 5 मीटर, मतलब चारों भुजाएं यहाँ पे आपको पता है। कह रहा है पार्क का कितना क्षेत्रफल है। इसका मतलब उस जो बच्चों चतुर्भुज पार्क ABCD है, इसका क्षेत्रफल जो है वो आपको क्या करना है बच्चों? बताना है, ठीक है ना। तो इस सवाल को मैं ले चलता हूँ एक नए पेज पे, फिर धीरे धीरे समझाने का प्रयास करता हूँ। चलो, सब लोग ध्यान से देखो बच्चों यहाँ पे। अब यहाँ पे इसको हल करना है बच्चों। तो हल करने के लिए सबसे पहले हम एक काम करेंगे। ऐसे सवालों में हम सबसे पहला काम करेंगे कि जो होगा वो फिगर बनाएंगे। यहाँ पे ध्यान से देखो बच्चों, चतुर्भुज ABCD है, तो यहाँ पे साइड में या फिर यहीं बना लो, कोई दिक्कत नहीं है। ABC, बच्चों यहाँ पे एक चतुर्भुज क्या हो गया? D। अब इसका आपको क्या करना है? नाम दे देना है, ठीक है ना। एक एक यहाँ पे बच्चों A, ये B, ये वाला C और ये वाला D। कह रहा है बच्चों जिसमें कोण C बराबर 90 डिग्री है। यहाँ पे जो कोण सी का मान है वो कितना है बच्चों? 90 डिग्री। ये वाला कितना है? 90 डिग्री। कोई दिक्कत बिल्कुल नहीं। अब कह रहा है बच्चों ए बी का मान है जो है वह कितना है? 9 मीटर। तो बच्चों यहाँ ए बी है, ए बी के स्थान पे कितना दिया है? 9 मीटर। यहाँ पे बच्चों आगे कह रहा है बी सी का मान है 12 मीटर। तो बी सी वाली लेंथ है, ये वाली लेंथ हमको कितना दिया है? 12 मीटर। आगे कह रहा है बच्चों सी डी का मान जो है वो 5 मीटर। इसका मतलब ई वाली लेंथ बच्चों कितना है? 5 मीटर। आगे कह रहा है बच्चों AD बराबर 8 मीटर। तो इसका मतलब ये वाली लेंथ 8 मीटर। कहने का मतलब ये है कि इस चतुर्भुज की हमको चारों भुजा पता है, ठीक है ना। अब सबसे बड़ी सवाल ये आता है कि बच्चों हमने इस चैप्टर में या फिर मतलब इस पूरे चैप्टर में या फिर 12.1 में हमने हीरोन्स फार्मूला पढ़ा है ना। हीरोन फार्मूला, हीरोन सूत्र से क्या निकलता है बच्चों? त्रिभुज का क्षेत्रफल। किसका निकलता है? त्रिभुज का। लेकिन बच्चों यहाँ पे सवाल क्या है? चतुर्भुज। अब मैं आपको एक बात बताता हूँ, आप लोग थोड़ा सा यहाँ पे समझने का प्रयास करो। आराम से रफली मैं बता रहा हूँ फिगर। तो फिगर पे आप मत लोग मत जाना, रफली बना रहा हूँ। ए मान लेते हैं कोई साइड है, एक चतुर्भुज है, ठीक है ना। बच्चों मान लेते हैं कोई भी एक चतुर्भुज है। चार भुजा है, एक भुजा, दो भुजा, तीन भुजा, चार भुजा। चार भुजाओं से बंद आकृति क्या कहलाती है? चतुर्भुज। अब यहाँ पे समझो, सम्मुख शीर्ष। देखो सम्मुख का मतलब होता है मुख के सामने, शीर्ष का मतलब जो दो लाइन जहाँ पे आपस में मिलती हैं। तो बच्चों सम्मुख शीर्ष को मिलाने वाली रेखा को बोलते हैं विकर्ण। तो ये क्या हो गई? विकर्ण। इस चतुर्भुज की ये वाली रेखा क्या हो गई? विकर्ण। ये वाली रेखा, मैं इसको थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ। जिस रेखा पे अभी मैं चला रहा हूँ हाईलाइटर, वो क्या हो गई? विकर्ण। और जैसे बच्चों हमने विकर्ण खींच दिया तो देखो यह जो चतुर्भुज था यह दो त्रिभुजों में बट गया। मैं एक बात बताता हूँ, यहाँ पे नाम दे देता हूँ ABCD। बच्चों यहाँ पे विकर्ण AC जैसे ही मैंने खींचा, यह चतुर्भुज दो त्रिभुज में बट गया। एक त्रिभुज ADC, एक त्रिभुज बच्चों ABC। इन दोनों त्रिभुज को जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा? चतुर्भुज, है ना। ऐसे ही एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ से हम एक विकर्ण लेते हैं, जिससे विकर्ण क्या लेंगे बच्चों? मैं D को B से मिला देता हूँ। मिला दिया। आप बोलोगे बिल्कुल सर कोई दिक्कत नहीं, यहाँ से यहाँ तक तो बहुत ही आसान चीजें हैं। चलो बच्चों यहाँ पे ध्यान से देखो, त्रिभुज BCD में, त्रिभुज BCD में आप लोग ध्यान समझना बच्चों। ये यहाँ पे देखो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण 90 डिग्री हो, ऐसा त्रिभुज जिसका एक कोण कितना हो बच्चों? 90 डिग्री, उसको बोलते हैं बच्चों समकोण त्रिभुज, ठीक है ना। क्या बोलते हैं? समकोण त्रिभुज। और आपने पढ़ा है समकोण त्रिभुज में क्या होता है? आपने एक पाइथागोरस प्रमेय पढ़ा है ना, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। बच्चों समकोण त्रिभुज में सबसे बड़ा कोण 90 डिग्री होता है। 90 डिग्री के सामने वाली भुजा क्या होती है? कर्ण। बच्चों ये हो जाएगा लंब, और ये हो जाएगा क्या? नीचे वाला क्या हो जाएगा? आधार। मैं आधार लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। तो यही लगा कि हम कर्ण निकाल लेंगे। तो पहला काम मेरा पूरा फोकस रहेगा कर्ण निकालने पे। कर्ण का मान क्या है बच्चों? BD। तो यहाँ से बच्चों BD का स्क्वायर जो होगा वह किसके बराबर होगा? आप लोग बोलो। DC का स्क्वायर प्लस में BC का स्क्वायर।
आपको सिंपली क्या करना है, सारे मान आपको यहाँ पे पुट कर देने हैं। BD का मान आपको BD ही रखना है। क्यों? क्योंकि BD का ही मान तो हमको चाहिए। यहाँ पे DC का मान क्या बच्चों, 5 मीटर, तो DC के स्थान पे रखेंगे 5 वर्ग। BC का मान क्या बच्चों, इधर देखो BC का मान है 12 मीटर, तो यहाँ पे हो जाएगा बच्चों 12 का स्क्वायर। यहाँ पे BD स्क्वायर बराबर 5 का स्क्वायर क्या होता है बच्चों, 25, और 12 का स्क्वायर क्या होता है, 144। यहाँ से अगर बच्चों मैं BD स्क्वायर का मान निकालूंगा, तो आप सबको पता है कि 144 में अगर मैं 25 को जोड़ देता हूँ, तो जो मान प्राप्त होगा वह होगा 169। अब आप लोग कभी भी स्क्वायर हटाओगे तो क्या लग जाएगा, स्क्वायर रूट 169। और आप सब बताओ मुझे, 169 किसका वर्गमूल होता है, तो आप सब बोलोगे बच्चों 13, 13 का, है ना। इसका मतलब जो कर्ण का मान था बच्चों वह कितना गया, 13। कितना गया, 13। कर्ण का मान कितना गया, 13। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, त्रिभुज ए डी बी, त्रिभुज ए डी बी, मुझे तीनों साइड पता है, ये भी पता है, ये भी पता है, ये भी पता है। और ये बात हम जानते हैं कि अगर किसी त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमको पता है, तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। इसी प्रकार बच्चों BDC, इस त्रिभुज की भी तीनों भुजाएं पता है, तो इस त्रिभुज का भी क्षेत्रफल आसानी से निकाला जा सकता है। और इन दोनों त्रिभुजों को अगर जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा बच्चों, चतुर्भुज बन जाएगा ना। तो चलो अब यहाँ से मैं बच्चों इधर हल करता हूँ। आप लोग देखो, पहले दोनों त्रिभुजों को हल करेंगे, तो पहले लिखना त्रिभुज ABD में, त्रिभुज ABD में। सब लोग ध्यान से देखो, यहाँ पे आप लोग बताओ बच्चों, सबसे पहले मुझे तीनों भुजाएं चाहिए। यहाँ पे मैं मान लेता हूँ A बराबर, कुछ भी मान लो आप, A बराबर मान लेता हूँ 9 मीटर, B बराबर मान लेता हूँ बच्चों 8 मीटर, और C बराबर मान लेता हूँ 13 मीटर है, सेंटीमीटर जो भी होगा बच्चों आप लोग ध्यान देना, मीटर, कोई दिक्कत नहीं। अब आपको पता है कि बच्चों अगर ABC पता है तो यस निकाल सकते हैं। यस बराबर होता है A प्लस B प्लस C बटे में क्या होगा बच्चों, 2। यहाँ से x बराबर A का मान 9 प्लस 8 प्लस 13 डिवाइड बाई क्या होगा बच्चों, 2, है ना। चलो यहाँ से इसका मान निकालोगे तो 13 और 9 मिलके बनाता है बच्चों 22, 22 और 8 मिलके बनाएगा 30/2। आप लोग बताओ बच्चों, 30 को 2 से काटेंगे, 2 एक नम 2, 2 15 में 30, तो इसका मान कितना गया, 15। अब बच्चों बताओ, आप लोग मुझे बताओ, एस का मान निकल गया, तो क्या मैं अब इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ, त्रिभुज ABD का। तो मैं इधर बगल ही कर देता हूँ, आपको कोई तभी तकलीफ नहीं होना चाहिए, ठीक है। चलो लेकिन अब बच्चों त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, त्रिभुज ABD का क्षेत्रफल बराबर, चलो ABD का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का फार्मूला वही होगा बच्चों, S, S माइनस A, S माइनस B, S माइनस C, यही होता है। अब यहाँ पे ABD का क्षेत्रफल निकालेंगे। अब आप लोग कुछ न करो, सारे मान रखो। S का मान क्या निकाला है, 15, तो S के स्थान क्या पुट करेंगे बच्चों, 15। फिर 15 माइनस A के स्थान क्या रखेंगे, आप लोग बोलो। यहाँ से A का मान 9 माना है, 15 माइनस 9। यहाँ से होगा 15 माइनस B के स्थान पे रखेंगे 8, तो 15 माइनस 8। और बच्चों 15 माइनस C के स्थान क्या रखेंगे, 13, 15 माइनस 13। ठीक है, अब इसको आपको हल करना है। बच्चों बताओ 15, और बच्चों 15 में से 9 घटाएंगे आएगा 6, 15 में घटाएंगे 8 आएगा 7, और बच्चों 15 में 13 घटाएंगे तो क्या आएगा, बोलो आप लोग बोलो, 2 आएगा। क्या आएगा, 2, यही तो आएगा, है ना। अब इसको आप क्या करेंगे बच्चों, हल कर लेंगे, ठीक है। 15 को अब थोड़ा सा अब इसको ब्रेक डाउन करो, जो ब्रेक हो जाएगा तो ठीक है। 15 को लिख सकता हूँ बच्चों 3 × 5, 6 को लिख सकता हूँ 2 × 3, 7 तो ब्रेक डाउन होगा नहीं क्योंकि खुद अभाज्य संख्या है। जो भी चीजें जोड़े में है बच्चों उसको बाहर निकाल सकते हो। यहाँ से देखो 1 3 2 3, है ना। एक काम करो, जोड़े में निकालते हैं, तो इसको हटा देते हैं पहले। यहाँ पे 2 3 है तो एक 3 बाहर आ जाएगा, 1 2 2 2 है तो एक 2 बाहर आ जाएगा। यहाँ पे 5 और 7 बाहर नहीं आएगा, 5 सतह क्या होता है बच्चों, 35। इसका मतलब बच्चों 3 दूनी 6, गुणे स्क्वायर रूट क्या आ गया बच्चों, 35। आप सब किसी को दिक्कत, अब सबसे बड़ी तकलीफ आपको होगी कि यहाँ पे वर्गमूल निकालने में, है ना। आपको यहाँ पे क्या तकलीफ होगी बच्चों, वर्गमूल निकालने में। वर्गमूल के लिए आप भाग विधि का प्रयोग कर सकते हो, या फिर आप कुछ भी कर सकते हो। यहाँ से मैं लिख देता हूँ क्षेत्रफल, केवल क्षेत्रफल लिख देता हूँ, आप लोग समझ जाना। तो बच्चों यहाँ पे 6,
बच्चों इसका मान अगर स्क्वायर रूट 35 का मान निकालोगे तो आपको पता है, क्या पता है बोलो? आपको पता है कि बच्चों क्या नाम है, 36 का वर्गमूल जो होता है वह क्या होता है, 6 होता है। यहाँ पे हमको निकालना किसका है बच्चों, 35 का। तो आप लोग बताओ 35 का जो वर्गमूल होगा वह 6 के एकदम लगभग होगा। कहने का मतलब जो भी होगा 6 के बिल्कुल करीब वाला होगा, है ना? बात समझ रहे हो आप लोग? चलो, तो यहाँ पे बच्चों आप लोग एक काम करो, 35 का वर्गमूल निकाल लोगे तो आएगा लगभग 5.9 में मान लेता हूँ, ऐसे ही कुछ करके आएगा। बच्चों यहाँ पे 6 नवाई 54 का 4 हासिल लगा 1, सॉरी 6 नवाई 54 हासिल लगा 5, 6 पंचे 30, 5 35। बच्चों 35.54 मीटर होगा तो मीटर, सेंटीमीटर होगा तो सेंटीमीटर। ध्यान देना बच्चों थोड़ा सा, अगर मीटर होगा तो मीटर कर लेंगे, एक बार देख ही लेते हैं। चलो, मीटर है तो यहाँ पे मीटर, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलो अब ऐसे बच्चों में देखो, यहाँ पे ध्यान समझो, मैंने किसका निकाला, ए बी डी का या फिर ए डी बी का। अब मैं किसका निकालूंगा, बी डी सी का। किसका निकालूंगा, बी डी सी का। तो मैं एक काम करता हूँ बच्चों, आप लोग एक मिनट जरा समय ना इसको ब्रेक डाउन करता हूँ, इस वाले ट्रायंगल को। इसको मैं अलग से अलग जगह लेके आकर आता हूँ, तब इसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? चलो, इसको मैं थोड़ा सा नीचे लाता हूँ, आप लोग थोड़ा समझना, बस आपको समझाने के लिए इसको मैं अलग किया हूँ। बाकी कोई दिक्कत नहीं है बच्चों, आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। चलो, अब मुझे निकालना है, ये वाला 12 था, मैं इसको लिख देता हूँ, 12 मीटर है। ये वाला था बच्चों 5 मीटर। अब आप लोग इसको दो तरीके से निकाल सकते हो, आप लोग चाहो तो समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल लगा दो, या फिर आप चाहो तो आप वैसे हीरोन्स फार्मूला से लगाओ। लेकिन मैं चाहूंगा कि अभी आप लोग हीरोन्स फार्मूला पे ही प्रैक्टिस करो, ठीक है? तो लिखो, एस बराबर क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। पहले एस निकालते हैं, ए प्लस बी प्लस सी बाई टू। यहाँ से एस का मान क्या आएगा, 13 + 5 + 12/2। 13 + 5 + 12 बच्चे क्या होगा, तो एस बराबर बच्चों 13 × 5 = 18 / 12 30/2। एस बराबर 30/2 का मतलब क्या होगा बच्चों, 15 मीटर। एस का मान निकाल लिया। अब निकालेंगे बच्चों क्या, बोलो आप लोग बोलो। अब निकालेंगे क्षेत्रफल। तो यहाँ पे नाम दे देना बच्चों, क्या था इसका नाम, एक मिनट देख लेता हूँ यहाँ से, नाम तो मैंने नहीं ले पाया हूँ बच्चों, था बी डी सी। इसका बी डी सी लिखना बच्चों, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। आप लोग एक बार फार्मूला लिख दिया करो जिससे आपको याद हो जाए, ठीक है ना? ये आपका उधर वाला है। चलो, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी, है ना? तो यहाँ से एस का मान मैंने निकाल लिया है, क्या निकाला है बोलो आप लोग, 15। 15, 15 - 5, 15 - 12। एक बार एक के स्थान पे 5, 12, और यहाँ पे क्या रख दूंगा बच्चों, 15 - 13, ठीक है? आपको इसको सिंपली हल कर लेना है। 15, 15 में अगर बच्चों को मैं 5 को घटाऊंगा तो आएगा 10, 15 में 12 को घटाऊंगा तो आएगा 3, और बच्चों 15 में 13 को घटाने पे क्या आता है 2। सबको बच्चों अभाज्य गुणनखंड के रूप में लिख लो। ये हो जाएगा 3 × 5, ये हो जाएगा बच्चों 2 × 5, ये हो जाएगा बच्चों 3 × 2। देखो यहाँ पे 1 3 2 3, तो एक 3 बाहर निकल जाएगा बच्चों, 1 5 2 5, तो एक 5 बाहर निकल जाएगा, 1 2 2 2, तो एक 2 बाहर निकल जाएगा, 3 5 15 दूना 30। तो बच्चों इसका मान आ गया 30 वर्ग मीटर, है ना? बात समझ में आई? त्रिभुज बी सी डी, त्रिभुज बी सी डी, इसी का तो मान है, कितना है बच्चों, 30 मीटर। और देखो एक त्रिभुज का क्षेत्रफल हमने और निकाला था, यहाँ पे ध्यान ध्यान से देखना बच्चों, इसको मैं भी हाईलाइट कर देता हूँ, ठीक है ना? यहाँ पे मैंने त्रिभुज का मान नाम नहीं लिखा है, वो इस वाले का है। इस त्रिभुज का नाम क्या है आप लोग बताओ मुझे, त्रिभुज ए बी डी। अब यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझो, एक मिनट के लिए आपको समझना है। देखो बच्चों, मुझे ना तो त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल चाहिए था, ना तो त्रिभुज ए डी सी का चाहिए था, मुझे चाहिए चतुर्भुज ए बी सी डी का। आप बताओ, चतुर्भुज ए बी सी डी का अगर हमको क्षेत्रफल निकालना है तो मैं त्रिभुज ए बी डी और त्रिभुज डी बी सी, इन दोनों त्रिभुजों के क्षेत्रफल को जोड़ दो तो चतुर्भुज का क्षेत्रफल आ जाएगा। बात समझ रहे हो? अगर आप लोग समझ रहे हो तो इसको मैं हल्का सा क्रॉप करके नीचे लेके जाता हूँ, तब मैं आपको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक है? आप सबको अगर आपको समझ में आ गया है ना, तो अब आप लोग सिंपली क्या करोगे, ऐड कर लोगे। बात समझ रहे हो? चलो, अब मैं इसको नीचे लेके आता हूँ, तब आपको समझाने का प्रयास करता हूँ। थोड़ा सा बच्चों, एक मिनट।
एक मिनट बच्चों, थोड़ा सा, क्योंकि इसको मैं चाहता हूँ कि आप लोग को एकदम क्लियर हो जाए, ज़्यादा आपको कुछ भी ना हो। चलो, अब मुझे त्रिभुज ए बी सी का ना चाहिए, ना मुझे चाहिए त्रिभुज ए बी डी का, मतलब मुझे चतुर्भुज का चाहिए। तो लिखो चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल। देखो, चतुर्भुज बन रहा है दो त्रिभुजों से, लेकिन त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, त्रिभुज ए डी बी का क्षेत्रफल, प्लस में बच्चों त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल, त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। ठीक है ना। चलो, इसका मान मैंने कितना निकाला था बच्चों? 35.4। इसका मान कितना निकाला था? 30। इन दोनों को जोड़ जोड़ देंगे बच्चों, चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल 30 और 30 मिलकर बनाता है 65, 65.4 वर्ग मीटर। बच्चों, आप लोग चाहे 65.4 लिखो या फिर 5 लिखो, एकदम नजदीक है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है ना, चाहे आप लोग 4 लिखो 5 लिखो, एकदम वही आंसर वही है। ठीक, आप सबको समझ में आ गया? देखो, मैं एक बार रफली समझा देता हूँ। आपको निकालना था त्रिभुज ए बी डी का क्षेत्रफल, उसके बाद आपको निकालना था त्रिभुज बी डी सी का क्षेत्रफल। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर देना था? ऐड करने देना था। ठीक है। चलो, अब चलते हैं बच्चों नेक्स्ट सवाल पे, देखते हैं क्या है। सवाल नंबर 2 कह रहा है चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए, जिसमें ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 4 सेंटीमीटर, सी डी बराबर 4 सेंटीमीटर, डी ए बराबर 5 सेंटीमीटर और ए सी बराबर 5 सेंटीमीटर। ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले मैं इसको एक नए पेज पे ले चलता हूँ, फिर आप सबको समझाने का प्रयत्न करता हूँ। चलो बच्चों, ये सवाल है आपके सामने। सबसे पहले मैं वही का काम करूंगा जो इसके पहले किया था, मैंने चतुर्भुज की रचना कर दी है। ठीक है ना। जो कोई भी एक चतुर्भुज बना लो बच्चों। ठीक है बच्चों, यहाँ पे बना लिया। अब नाम दे देते हैं। मान लेते हैं ई वाला शीर्ष सी है, ई वाला शीर्ष बी है, ई वाला शीर्ष बच्चों सी है, ई वाला शीर्ष क्या है? डी है। चलो, अब यहाँ पे आपसे कह रहा है बच्चों ए बी बराबर 3 सेंटीमीटर, तो जहाँ पे ए बी है बच्चों, वहां पे मैं लिख देता हूँ 3 सही सी एम है तो सी एम। यहाँ पे बी सी बराबर क्या है बच्चों? 4 cm, तो बी सी का स्थान क्या रख देंगे? 4 सेंटीमीटर। सी डी का स्थान क्या रख देंगे बच्चों? सी डी का हो या डी सी, बात वही है, 4 सेंटीमीटर। तो ये भी क्या हो जाएगा बच्चों? 4 सेंटीमीटर। डी ए बराबर कितना है बच्चों? 5 सेंटीमीटर। डी ए बराबर क्या लिया? 5 सेंटीमीटर। और ए सी बराबर क्या दिया गया बच्चों? 5। अब ये बताओ बच्चों, आप लोग ए सी का मान कौन सा होगा? यही होगा ए सी का मान। और ये आपको कितना दिया है बच्चों? 5 सेंटीमीटर, है ना। तो इसके स्थान पर रख लेंगे 5 सेंटीमीटर। यहाँ तक किसी कोई दिक्कत? अब आप बताओ सिंपली एकदम, जैसे मतलब जिस लॉजिक पे अगला सवाल था, सेम वही लॉजिक। अगर मुझे चतुर्भुज ए बी सी डी का क्षेत्रफल चाहिए, तो मैं दो त्रिभुज, कौन कौन सा? त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल निकाल लूं और त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल निकाल लूं। इन दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल को क्या कर दूं? जोड़ दूं। बोलो बोलो, क्या कर दूं? जोड़ दूं, है ना। चलो जोड़ देते हैं। तो यहाँ पे हल कर लेते हैं। लिखना है बच्चों त्रिभुज, पहले कोई भी त्रिभुज ले लो, त्रिभुज ए बी सी में, त्रिभुज ए बी सी में। अब पहले आपको तीनों भुजा, तीनों देखो, त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं। मान लेता हूँ ए बराबर है 3 सेंटीमीटर, बी बराबर है बच्चों 4 सेंटीमीटर, और बच्चों सी बराबर यहाँ पे कितना दिया गया है? 5। ये देखो, ये त्रिभुज की पहली भुजा, दूसरी भुजा और ये तीसरी भुजा। सी बराबर कितना दिया गया है? 5 सेंटीमीटर। ठीक है। अब यहाँ पे क्या निकालेंगे? एस। एस बराबर क्या होता है? ए प्लस बी प्लस सी बाई 2। ए के स्थान पे 3, बी के स्थान पे 4, सी के स्थान बच्चों 5/2। अब बोलो आप लोग, 3 4 7 5, 12/2, 12/2 काट दिया जाए, 2 1 2, 2 6 12। एस बराबर क्या गया बच्चों? 6 सेंटीमीटर। एस का मान निकल गया। तो हमको अगर एस का मान पता है बच्चों, तो आप लोग मुझे बताओ, आसानी से मैं त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल सकता हूँ। तो लिखो त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल बराबर त्रिभुज ए बी सी का क्षेत्रफल। अब मैं बच्चों सीधा, आप बोलो बोलो फार्मूले के हिसाब से क्या होगा? फार्मूला क्या होगा? एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी, यही तो होना है। इसी को बोलते हैं बच्चों हीरोन्स फार्मूला। 3 4 5, देखो ए का मान क्या है बच्चों? अब यहाँ पे आप लोग ऐसे करो, अब इसको हल कर लो सिंपली। अब आप लोग सीधा मान चिपकाओ। बोलो क्या करोगे? चिपकाओगे ना। एस के स्थान पे क्या रखोगे? 6। एस माइनस, सॉरी सॉरी सॉरी, एस का मान तो रखना है ना। चलो, एस के स्थान क्या रखेंगे? 6
माइनस ए के स्थान पे रखेंगे बच्चों, बोलो 3। इसको हाईलाइट कर लो, मान लो अगर आपको तकलीफ हो रही है। तो ए का मान 3 है, बी का मान 4 है, सी का मान 5 है। तो ए के स्थान पे रख देंगे बच्चों 3, एस का मान 6, बी के स्थान पे रख देंगे 4, और बच्चों बोलो 6, सी के स्थान पे क्या रख देंगे 5। नॉर्मली इसको क्या कर लेंगे बच्चों, सॉल्व। दो तिहाई 6, बच्चों 6 में से 3 घटाएंगे क्या आएगा 3, 6 में से 4 घटाएंगे क्या आएगा बच्चों 2, और बच्चों 6 में से 5 घटाएंगे क्या आएगा 1। अब यहाँ पे देखो, एक तो 3 जोड़े में है तो एक 3 बाहर आ जाएगा। वर्गमूल में चीजें जोड़े में बाहर आती हैं, एक दो यहाँ पे, एक दो यहाँ पे, मिला ही दो बच्चों। क्या करोगे, मिला ही दोगे, बाहर आ जाएगा। दो तिहाई 6, तो इसका मतलब जो इसका क्या नाम है, एरिया या त्रिभुज एबीसी का, त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल कितना गया, 6 वर्ग मीटर। लेकिन बताओ मुझे, क्या केवल त्रिभुज एबीसी का निकालने से काम चल जाएगा? तो आप लोग बोलोगे ना, बिल्कुल नहीं चलेगा। आप लोग क्या बोलोगे, ना बिल्कुल नहीं चलेगा, ठीक है ना। तो अगर इसको नहीं चलेगा तो बच्चों हमको काम तो करना ही है, तो मुझे निकालना पड़ेगा ए सी डी का क्षेत्रफल, है ना। चलो चलो, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्र पहले निकालेंगे बच्चों अर्ध परिमाप। तो अर्ध परिमाप के लिए या फिर इसलिए लिख लो त्रिभुज ए सी डी में, ठीक है ना। मतलब अब जो भी काम करेंगे इसी के अंतर्गत करेंगे। चलो, यहाँ पे ए का मान क्या हो जाएगा, आप लोग बोलो 5, कुछ भी मान लो। बी का भी मान क्या हो जाएगा 5, और सी का मान क्या हो जाएगा 4। इधर देखना, ए का मान 5, बी का मान 5, सी का मान 4। बच्चों आप लोग अगर यहाँ पे चाहो तो A1 A2 मान सकते हो, क्योंकि एक ही चतुर्भुज में एक A1 B1 C1, ठीक है ना, कोई दिक्कत नहीं है, आपको समझने में तकलीफ न हो इसलिए। तो यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ, ए का मान 5, बी का मान भी 5, सी का मान 4। पहला काम निकालेंगे एस, एस बराबर क्या होगा, तीनों को जोड़ देंगे 5। बच्चों ये यस है, इसको मैं थोड़ा सा मोड़ देता हूँ, और ये 5 है, ठीक है ना। प्लस 5 प्लस बच्चों 4, क्योंकि मेरी लिखने की शैली ऐसी है ना कि लगता है सेम है। चलो यस बराबर 5 5 10 4 14 बटे 2। एस बराबर क्या आ गया बच्चों, 7 मीटर, है ना। तो एस का मान पता है, मुझे निकालना है किसका क्षेत्रफल, ए सी डी का। तो लिखो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल, बोलो क्या होगा, एस होगा, एस माइनस ए होगा, एस माइनस बी होगा, और होगा एस माइनस सी। तो आप लोग क्या करना है बच्चों, सिंपली इसको सिंप्लीफाई करना है, सारे मान चिपका देने हैं। चलो, एस का मान है 7, यहाँ पे बच्चों 7 माइनस ए के स्थान पे क्या रखेंगे 5, ए या फिर A1 कुछ भी रखो यार। एस के स्थान पे 7, बी के भी स्थान पे 5, यहाँ पे 7 माइनस क्या होगा बच्चों 4। अब यहाँ पे इसको आप लोग निकाल लो, जो निकले तो 7 तो है, 7 में से 5 को घटाएंगे तो बच्चों आएगा 2, 7 में से 5 को घटाएंगे आएगा बच्चों 2, और 7 में से बच्चों 4 को घटाएंगे आएगा 3, है ना। अब यहाँ पे बच्चों बोलो आप लोग, यहाँ से 2 तो बाहर निकल जाएगा, लेकिन 7 तेरी 21 बाहर नहीं आएगा, तो 2√21 वर्ग सेंटीमीटर। ये क्या हो गया, त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। क्या हो गया बच्चों, बोलो त्रिभुज ए सी डी का क्षेत्रफल। समझ में आ रहा है ना। क्षेत्रफल मैं नीचे लिख दूं, कोई दिक्कत, का क्षेत्रफल, ठीक है। चलो, यहाँ पे मुझे दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल मालूम हो गए। अब आप लोग मुझे बताओ, अगर दोनों त्रिभुज के क्षेत्रफल मालूम हो गए हैं, है ना, तो अब इसको मुझे जोड़ना है। क्या करना है बच्चों, जोड़ना है। तो जोड़ना है तो एक काम करते हैं बच्चों, यहाँ पे मुझे √21 का मान तो रखना ही पड़ेगा। अगर मैं √21 का मान नहीं रखूंगा बच्चों तो काम नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले बच्चों मुझे एक काम करता हूँ कि √21 का मान निकालता हूँ। तो आप सबको मैं चलो इसी बहाने में थोड़ा सा निकालना सिखा देता हूँ। चलो, कभी बच्चों अगर आपको 21 का मान निकालना है तो आपको भाग विधि द्वारा ऐसे बनाना पड़ेगा एक डिब्बा। हमको एक ऐसा नंबर लेना है जिसका वर्ग करे तो 21 से अधिक ना हो। तो आप पता है 4 चौक 16, यहाँ पे बच्चों जोड़ेंगे 4 4 8, और यहाँ पे घटाते हैं तो 21 में से 16 गया 5। मैं चाहूंगा तो बच्चों यहाँ पे इसका मान सीधा भी रख सकता हूँ, तो यही तो हो जाएगा याद। लेकिन मैं चाहता हूँ कि आप लोग एक बार इसी बहाने कम से कम सीख तो लो, क्योंकि आपने आपने में पढ़ा है, फिर भी बहुत बच्चों को भूल जाता है। अब देखो, यहाँ पे दशमलव लगाएंगे, है ना। तो दशमलव जब भी लगाएंगे बच्चों, तो यहाँ पे जोड़े में मैं डबल जीरो में उतार सकता हूँ, दशमलव के बाद जीरो कोई इज्जत नहीं होती। यहाँ पे 2 जीरो लगा लिया, तो यहाँ पे मैं 8 का पहाड़ा कितनी बार पढ़ूं कि बच्चों 50 से अधिक ना हो। तो आप बोलोगे सर 6 बार पढ़िए, आप यही तो बोलोगे सर 8 6 बार पढ़िए। तो बच्चों अगर यहाँ पे 6 लूंगा तो 6 का गुणा करना पड़ेगा, 6 6 36 का 6 यहाँ से लगा 3,
छः 48 3 51 कितना हो जाएगा 516। 6 बार में ज़्यादा हो रहा है, इसका मतलब बच्चों कितनी बार ले जाएंगे 5 बार। यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, यहाँ पे भी 5 लिखेंगे, गुणा करो। 5 × 5 = 25, 8 × 5 = 40। हालांकि मुझे इससे मतलब नहीं है, मुझे केवल इससे मतलब है। तो बच्चों √21 का वर्गमूल अगर केवल एक अंक लूँ तो 4.5 भी लिख सकता हूँ, या फिर अगर आप बढ़ाओगे आगे कुछ ना कुछ आएगा तो 4.6 भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब जहाँ पे बच्चों √21 है वहाँ पे मैं 4.6 लिख सकता हूँ। आप बोलोगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं। तो यहाँ पे बच्चों में इसको जो हाईलाइट किया हूँ ना, उसके नीचे एक लाइन देख लेना, त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल 2 × 4.6 पूरा कर लो बच्चों, या फिर 4.5 रखो, कोई दिक्कत नहीं है। आपको कैलकुलेशन में पॉइंट में थोड़ा सा इधर उधर कोई दिक्कत नहीं है। अरे यार चलो, अब यहाँ पे बच्चों गुणा करेंगे तो 5 दूनी 10 का 0 हासिल लगा 1, 4 दूनी 8 1 9, 9 वर्ग सेंटीमीटर आ गया। ये आपका बच्चों जो है ना, क्योंकि अगर मैं इसको रूट में रखता ना तो ये इसके साथ जुड़ता ना, ठीक है ना, इसलिए मुझे बच्चों इसको रूट से निकाल के दशमलव में करना पड़ा, ठीक है ना। चलो वेरी गुड। अब मुझे निकाली चाहिए क्या बच्चों, त्रिभुज चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल, ABCD, जिसका मतलब त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। मैं एक ही सवाल में एक ही चीज इतनी बार रिपीट कर देता हूँ, आप लोग ध्यान से सुनोगे तब भी याद हो जाएगा, है ना। लिखना बच्चों, चतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल बराबर, अब बोलो त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल प्लस त्रिभुज ACD का क्षेत्रफल। आप लोग भी काम किया करो, पेन कापी साथ में लेके बैठा करो, साथ साथ हल किया करो। चलो बच्चों, इसका मान आया 6 वर्ग सेंटीमीटर, इसका मान आया बच्चों 9.0 का मतलब 9 ही होता है। और आप सब बताओ बच्चों, 9 और 6 मिलकर क्या बनाएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर। इसका मतलब इस चतुर्भुज ABCD का जो क्षेत्रफल आएगा वह कितना आएगा बच्चों, बोलो आप सब बोलो, आप सब बोलो कितना आएगा 15 वर्ग सेंटीमीटर, है ना। और यही सवाल का क्या होगा बच्चों आंसर। इसी बच्चों कोई तकलीफ है ना, मैंने काफी आराम से पढ़ाया धीरे धीरे, तो आप लोग को अगर लगे कि काफी ज्यादा स्लो हो रहा है, समझ में कम आ रहा है, तो भी आप बता सकते हो, ठीक है ना। बच्चों इस वीडियो में फिलहाल इतना ही रखते हैं, और नेक्स्ट वीडियो में देख लेते हैं क्या है। नेक्स्ट वीडियो में बढ़िया सवाल है, मैं आपको इसको बताऊंगा और काफी डिटेल बताऊंगा, तो आप लोग ये सवाल को जरूर देखिएगा, ठीक है ना। ये वाला सवाल, इसको मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, बढ़िया सवाल है, अच्छा सवाल है। चलो फिलहाल आज के लिए इतना बहुत है बच्चों, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। आई होप आप सबको बहुत ही अच्छे से समझ में आ रहा होगा। मैं आपसे यही कहूंगा बच्चों, अगर आपको समझ में आया करें तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करिए, ठीक है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद।